तो जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज एक हम देखेंगे बायोलॉजी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है श्वसन तंत्र। इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, रिस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र जो हम सांस लेते हैं और जो छोड़ते हैं, इसी प्रक्रिया को श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक, इसमें श्वसन तंत्र जो अगर तंत्र जो जुड़ जाता है तंत्र, तो इसके मतलब जो सिस्टम होते हैं, सिस्टम तंत्र श्वसन के जो सिस्टम पूरे होते हैं उसके भाग पूरा समझेंगे इस वीडियो में। ठीक, कि श्वसन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं और कौन से अंग होते हैं। ठीक, और वो क्या करते हैं। ठीक, तो देखिए समझते हैं पहले। जो ऑक्सीकरण होता है, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, उसी चीज़ को ये कह रहा है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं उसी चीज़ को ये ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक, फिर एक होता है अपचाई। अगर जब किसी चीज़ को जब तोड़ देते हैं उसे अपचाई बोलते हैं। जैसे कैटाबोलिक होता है, जब तोड़ते हैं तो कैटाबोलिक होता है, और जब उससे किसी चीज़ को अगर हम जोड़ देते हैं तो एनाबोलिक होता है। ठीक, और देखिए फिर तीसरा होता है ऊर्जा तथा उष्मा। जब हम श्वसन जैसे सांस लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, तो उससे हमें ऊर्जा भी मिलती है। ठीक, और ऊर्जा के साथ साथ थोड़ा उष्मा भी मिलती है। ठीक, और उष्मा का स्रोत दो होता है। पहला होता है जो ऑक्सीजन होता है, ठीक, और दूसरा होता है जो हमारे ब्लड में, जो हमारे रुधिर में ब्लड बढ़ते हैं वो होता है, उसके माध्यम से हमें उष्मा प्राप्त होती है। ठीक, फिर उसके बाद देखेंगे श्वसन अंग। श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं और जो कौन से जीव हैं जो किससे लेते हैं अपना सांस लेते हैं, तो उस चीज़ को देखेंगे। देखिए जो स्तनधारी होते हैं वो फेफड़ों से लेते हैं। जैसे स्तनधारी में जैसे जो अपने स्तन से दूध पिलाती हैं बच्चे के लिए, जैसे मानव में हो गया, फिर गाय भैंस और बकरी और जो होते हैं वो स्तनधारी के रूप में आते हैं कैटेगरी में। ठीक, फिर उसके बाद होता है श्वास नली। जो श्वास नली होता है जो हम लोग की, उससे जानते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो डायरेक्ट अपने जो श्वास नली होती है इससे सांस ले लेते हैं। ठीक, जो हम लोग होते हैं तो जब हम लोग होते हैं तो फेफड़ा से सांस लेते हैं। जैसे हम लोग का माध्यम होता है नाक और मुंह। जैसे अगर हम लोग छोटे जब थे तो हम लोग सोचते थे ना कि नाक से सांस लेते हैं, तो नाक से लेते हैं तो फिर मुंह से भी चला जाता है। अगर मुंह बंद कर तो नाक से भी चला जाता है। तो हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते थे उस टाइम कि मतलब हम लोग का जो किससे हम लोग सांस लेते हैं। तो मेन इसका सांस लेने का यही फेफड़ा है। हम लोग लंग्स से हम लोग सांस लेते हैं। जैसे देखिए, और जब हम सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं, तो इसमें ज़्यादा वर्क किसका हो रहा है? मतलब फेफड़ा का। ठीक, फेफड़ा से ही होता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए कीट जो होते हैं वो अपने श्वास नली से सांस लेते हैं। ठीक, उसको जो इंग्लिश में बोलते हैं वाइंड पाइप भी बोल सकते हैं इसे। ठीक, फिर उसके बाद होते हैं जो जलीय जीव होते हैं। जलीय जीव जैसे मछली हो गया। मछली वो अपना सांस जब लेती है तो वो अपने जो गिल्स होते हैं, गिल्स जो गल्फर होती हैं, गल्फर साइड में जो मछलियों की जो कभी कभी देखेंगे जो गल्फर साइड में होती हैं जब तैरती हैं, तो गल्फर से वो सांस लेती हैं। गल्फर ये उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा गल्फर है, और हिंदी भाषा क्लोम है, और इंग्लिश भाषा गिल्स है। ठीक, जो मछलियाँ होती हैं जलीय जीव वो जब भी सांस लेती हैं तो अपने गल्फर से सांस लेती हैं। क्योंकि कभी देखे होंगे गल्फर समझ रहे हैं ना, जो कभी मछलियों के जो साइड में जो होते हैं गल्फर यहाँ पे उसको। ठीक, फिर उसके बाद जो होते हैं मेढक देखिए, मेढक अपने त्वचा से सांस लेते हैं। जो एडल्ट मेढक होते हैं, जैसे ज़्यादा बड़े जो मेढक होते हैं वो अपने त्वचा से सांस लेते हैं। और जो टेडपोल होते हैं, जो छोटे छोटे जो मेढक होते हैं, जो हम लोग गांव में पहले बहुत देखते थे, जो कटमुजकिया जो जिसको बोलते थे, उसको पहले हम लोग सोचते थे कि मछली है, उसको ला के हम लोग कोई डिब्बा में उसको पालते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता था, मेढक का रूप धारण कर लेता था। तो यही कटमुजकिया टाइप होते हैं जो। और जो टेडपोल होते हैं वो अपने गल्फर से सांस लेते हैं। और जो जैसे देखिए मेढक भी दो कैटेगरी से सांस ले सकते हैं। जैसे अगर कोई मेढक है जो अगर भूमि पर है, जैसे मेढक अगर ऊपर है तो वो अपने फेफड़ा से सांस लेता है। ठीक, अगर वही भूमि के अंदर है, जैसे जमीन के अंदर हो गया, जैसे बरसात का मौसम खत्म हो गया तो जमीन के अंदर हो जाते हैं, तो उस टाइम वो सब त्वचा से सांस लेते हैं। ठीक, अगर जैसे बारिश होने लगेगा और ऊपर आ जाएंगे जैसे भूमि पे, तो वो अपने फेफड़ा से सांस लेने लगेंगे। ठीक,
तो इतना इतना आप लोग समझ गए। तो चलिए अब समझेंगे हम लोग श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास क्या होता है? जब हम लोग श्वास लेते हैं और जो श्वास छोड़ते हैं, उस दोनों को अगर आप एक फिक्स करेंगे, उसी स्विच को श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया और सांस छोड़ने की प्रक्रिया दोनों को अगर साथ में हम लोग बोलेंगे तो श्वास बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीथिंग। ठीक, ब्रीथिंग। ठीक, ब्रीथिंग को देखिए, अब जब हम जब अंदर सांस जब लेते हैं, जैसे ऐसे सांस अंदर लिए तो उस टाइम निश्वासन होगा। ठीक, इंस्पिरेशन, निश्वासन होगा। फिर जैसे हम लोग सांस छोड़ दिए उस टाइम होगा बाहर छोड़ना, जब निश्वासन। अगर देखिए जो यूपी बोर्ड होते हैं, यूपी बोर्ड वाले समझेंगे कि अगर हम कोई सांस ले रहे हैं तो निश्वासन होगा, और जैसे सांस छोड़ेंगे बस ये दो बिंदु लगा के निश्वासन, मतलब वो श्वास को हम बाहर छोड़ दिए। ठीक, फिर उसके बाद जो सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं, अगर हम लोग सांस लेते हैं तो वो हो गया इंस्पिरेशन, और जैसे सांस छोड़ते हैं तो वो एक्सपिरेशन होता है। ठीक, हो गया, इतना समझ गए। तो अब देखिए, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, जो हमारे वायुमंडल में होते हैं, तो इतना सब मटेरियल होते हैं। ठीक, जिसमें से नाइट्रोजन 78% होता है, फिर ऑक्सीजन 21% होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। ठीक, इसमें होता क्या है कि अगर हम लोग आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो इतना सब सारा हम एक साथ में सांस ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग कितना छोड़ते हैं। अगर कोई पूछेगा कि एक बार में हम जब सांस लेते हैं तो कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन सी चीज़ हम सांस लेते हैं, तो उसमें हम लोग बताएंगे कि नाइट्रोजन 78% लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं। ठीक, अब पूछेगा कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कोई कि कितना हम लोग छोड़ते हैं, कौन कौन चीज़, तो उस टाइम आप लोग को बताना होगा कि नाइट्रोजन तो सेम रहेगा, नाइट्रोजन में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक, नाइट्रोजन अब जब भी छोड़ेंगे तो हम 78% ही छोड़ते हैं। ठीक, उसके बाद जब ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हम लोग उसमें 17% बस छोड़ते हैं, 4% हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ठीक, और उसमें जो कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बहुत, देखिए इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ते हैं तो 4.6 के लगभग होता है, लेकिन 4 ही समझिए। ठीक, देखिए इसमें अब क्यों इतना कम ले रहे हैं, इसमें क्यों इतना ज़्यादा छोड़ रहे हैं, इसीलिए मतलब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम लेते हैं और छोड़ते हैं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, तो इतना आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला जो श्वसन तंत्र के भाग हैं, उस अगले टॉपिक में हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद। अगर आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसा आप लोगों को लगा।